नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल मैक्स जीवन साथी में। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं जीवन के हर क्षण में अनेक भावनाओं का अनुभव होता है। जब दिल तकलीफ में हो और तकलीफ देने वाले भी दिल के करीब हो तो यह समझना आवश्यक है कि जीवन की कठिनाइयां हमें मजबूत बनाने के लिए हैं। नाम और बदनामी में समझो। नाम तुम्हारे कर्मों से बनता है और बदनामी दूसरों के विचारों से। जीवन में बहुत सी शिकायतें हो सकती हैं, परंतु जब तुम सच्चे प्रेम या मित्रता का अनुभव करते हो तो यह शिकायतें भीग पड़ जाती हैं। अकेले रहना उन लोगों के साथ रहने से बेहतर है जिनका स्वभाव तुम्हारे मन को तकलीफ देता हो। जीवन एक खुली किताब की तरह है जिसमें अनेक पन्ने अभी भी अनपे हैं। जब तुम दूसरों की सहायता के लिए खड़े होते हो और फिर भी अपने को अकेला महसूस करते हो, तब समझो कि उम्मीदें केवल आत्मनिर्भरता से पूरी होती हैं। जीवन में सब कुछ हमारे सोच पर निर्भर करता है। हर कठिनाई के बाद भी उम्मीद का साथ मत छोड़ो। राय भी उसी से लो जो निस्वार्थ हो, क्योंकि स्वार्थ में दिया गया सुझाव भ्रमित कर सकता है। सच्चा मित्र और सच्ची मित्रता उन स्थितियों में भी साथ रहती है जहां बाकी लोग तुम्हें छोड़ देते हैं। जो तुम्हें केवल अपने स्वार्थ के लिए याद करते हैं, उन्हें अधिक महत्व देने की आवश्यकता नहीं। समय सीमित है और यही सबसे बड़ा शिक्षक है। हर पल को समझदारी और संवेदनशीलता से बिताओ। अक्सर समय के साथ हम भी बदलते हैं और यह बदलाव तुम्हारी सोच और शक्ति को निखार है। भूलने और माफ करने की क्षमता तुम्हारे आत्मशक्ति का प्रमाण है, परंतु हर किसी को इस सच्चाई को समझने का सामर्थ्य नहीं होता। इंसान परिस्थितियों के साथ बदल सकता है, परंतु तुम्हारा विश्वास मानवता में बना रहे। तुम्हारी सच्ची जीत तब होती है जब तुम स्वयं पर विजय प्राप्त करते हो। सफल होने की इच्छा असफलता के भय से कहीं अधिक होनी चाहिए। धैर्य ही सफलता का असली आधार है। रिश्तों में भी सच्चाई और समर्पण ही तुम्हें सच्चा साथी देते हैं, और मित्रता की कद्र वही करता है जो साथ रहने के लिए कारण ढूंढता है। बहाने नहीं, वक्त की कसौटी पर राह उतरना ही सच्ची सफलता है। श्री कृष्ण कहते हैं जीवन में तुम्हारे बुरे समय में ही यह स्पष्ट होता है कि कौन तुम्हारा सच्चा साथी है। अच्छे समय में तो सभी अपने लगते हैं, लेकिन कठिनाइयां ही अपनों और परायों की पहचान कराती हैं। जैसे जैसे अनुभव बढ़ता है, यह समझ में आता है कि माँ बाप के सिवा कोई भी तुम्हारा उतना ख्याल नहीं रख सकता। शांत रहना सीखो, क्योंकि तुम्हारा गुस्सा केवल दूसरों के लाभ का साधन बनता है। दुख का सबसे बड़ा कारण यह है कि लोग सच्चे इंसान को समझते नहीं और गलत व्यक्ति को परख नहीं पाते। तुम्हारा मौन तुम्हारी शक्ति है। तुम खामोश हो सकते हो, पर इसका का अर्थ यह नहीं कि तुम अंधे हो। लोग गलत फहमियां में खुद को सही मानते हैं, लेकिन समय हर किसी की सच्चाई को उजागर करता है। सच्चे रिश्तों में समझ और सम्मान का होना आवश्यक है, वरना लोग बातें करते हैं और कमजोरी का नाम दे देते हैं। सच्ची खुशी तब मिलती है जब तुम्हारे विचार, शब्द और कर्म एक समान हो। इच्छाओं पर नियंत्रण रखो, क्योंकि जब वासना पर विजय पाते हो तो आत्मा की शांति का अनुभव होता है। थोड़ा सा सकारात्मक प्रयास बड़े उपदेशों से कहीं अधिक लाभकारी होता है। अपने विचारों और कर्मों में शुद्धता और सामंजस्य बनाए रखो, तभी जीवन में सच्ची शांति आएगी। यह भी सत्य है कि किसी के साथ अपने दुख को बांटना भी सुख का एक रूप है। इच्छाएं अधिक दुख का कारण बनती हैं, और जिनके पास धैर्य और समझ है वही जीवन में सच्चे सुख का अनुभव करते हैं। किसी व्यक्ति का व्यवहार उसके चेहरे पर नहीं होता, बल्कि उसके कर्मों में छिपा होता है। इसलिए बातों से अधिक कर्मों का मूल्य समझो। जीवन में जब जरूरत और इच्छा का अंतर समझ में आ जाता है, तभी असली परिपक्वता आती है। संघर्ष करो, लेकिन अपने धर्म और सच्चे अधिकार के लिए। तुम्हारा सबसे सच्चा संबंध वह है जो तुम्हें उन्नति की ओर प्रेरित करता है। वही व्यक्ति तुम्हारा सच्चा साथी है जो तुम्हारे दुखों को कम कर सके। तुम्हारी सोच ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है जो किसी भी परिस्थिति को बदल सकती है। धन और बाहरी संपत्ति से केवल सत ही सुख मिल सकता है। सच्ची संतुष्टि केवल परमात्मा के प्रेम से मिलती है। याद रखो, वादे निभाने वाले दुर्लभ होते हैं और मन को शांति देना सबसे बड़ी साधना है। श्री कृष्ण कहते हैं जीवन की राह में कई दर्द भरी कणियां और बिखरी हुई वीरानियां होती हैं। भीड़ में भी अकेलापन महसूस होता है और हर खुशी में गम की एक हल्की छाया होती है। यही है जीवन का सफर, जहां हर मोड़ पर हमें कुछ नया सीखने को मिलता है। हर कदम पर सच्चे साथियों का होना उतना ही जरूरी है, क्योंकि वे तुम्हारे सफर को सहेज दे हैं। कोशिशें अंत तक करो, चाहे मंजिल मिले या नहीं। अनुभव भी एक अमूल्य खजाना है। जिंदगी अपनी जगह पर खूबसूरत है,
हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो इस भीड़ में खुश रहना सीख लेता है वही सच्चे अर्थों में जीवन का सरताज बनता है। कभी कभी हमें धोखा अपने सबसे खास से मिलता है और यही वह घाव होता है जो विश्वास को हिला देता है। यह जीवन की एक कड़वी सच्चाई है। अगर किसी की असलियत जाननी हो तो बस इतना कह दो कि अभी तुम्हारे पास समय नहीं है। परिवार को बनाए रखना एक कला है जिसके लिए तुम्हारी सोच और आदतों का सकारात्मक होना आवश्यक है। संसार से संघर्ष करना आसान है, लेकिन अपने परिवार से दूर रहना सबसे कठिन। परिवार के साथ दुख आधा हो जाता है और सुख दुगना। जो लोग परिवार के साथ एक वक्त का खाना खाते हैं वे सच्चे सुख का अनुभव करते हैं। जीवन में तुमसे कुछ लोगों ने बहुत आशाएं और अपेक्षाएं बाबात रखी हैं। तुम पर भरोसा करने वाले वही होते हैं जो तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। और हां, अपनी हंसी का मोल कम मत करो। जो सच में तुम्हारे अपने हैं वही तुम्हारे दुख और खुशी दोनों में तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। तुम्हें खुद पर विश्वास रखना चाहिए और धैर्य के साथ हर परिस्थिति का सामना करना चाहिए, क्योंकि जीवन कठिन हो सकता है परंतु दिन ही मुश्किल है, जिंदगी नहीं। कोई भी रिश्ता केवल एक की ओर से नहीं चलता, इसमें दोनों की भागीदारी आवश्यक है। गिरना कोई नहीं चाहता, लेकिन कभी हालात और लोग हमें मजबूर कर देते हैं। रात का जाना एक नई सुबह का संदेश लाता है और वैसे ही हमारे दुख भी एक दिन समय के साथ कम हो जाते हैं। अपने आप को सागर की तरह विशाल बनाओ जो बहुत कुछ अपने भीतर समेटे हुए भी शांत रहता है। जीवन की यही गहराई तुम्हें हर परिस्थिति में स्थिरता देगी। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक सहन कर सकते हो सहते रहो। जब सहन करना मुश्किल हो जाए तो शब्दों से नहीं, अपने संयम और शांति से उत्तर दो। जीवन ने तुम्हें समझदार बनाकर समझौते करना सिखाया है और यह भी सिखाया है कि तुम्हारे कार्य तुम्हारे शब्दों से अधिक प्रभावी होते हैं। कुछ रिश्तों में अपमान और तकलीफ सहने से बेहतर है अकेले रहना और अपनी शांति बनाए रखना। दुश्मन बनाकर संबंधों को विषैला करने के बजाय प्यार और सम्मान से रिश्तों को संवार। एक सच्चे व्यक्ति का लक्षण है कि वह महिलाओं का सम्मान करता है। यदि कभी कोई महिला तुम्हारे प्रति सम्मान ना रखे तो उसे माफ कर देना तुम्हारे संस्कार की निशानी है। खुद को इतना आत्मनिर्भर और मजबूत बनाओ कि जो लोग तुम्हें छोड़ चुके हों वे तुम्हारे प्रभाव और तुम्हारे आत्मसम्मान का सम्मान करें। जीवन में चाहे कैसी भी स्थिति हो, अपना कर्म करते रहना चाहिए। जीवन की साइकिल तभी संतुलन में रहती है जब तुम आगे बढ़ रहते हो। किसी का पढ़ा लिखा होना तब मायने रखता है जब वह दूसरे के अंधकार को दूर कर सके। किसी की नफरत या पसंद तुम्हारे अस्तित्व को बदल नहीं सकती। तुम्हारे विचार तुम्हारा मार्ग प्रशस्त करते हैं, इसलिए शब्दों से नहीं अपने विचारों से अपने जीवन का निर्माण करो। तुम्हारी काबिलियत तुम्हें ऊंचाइयों पर ले जाएगी, लेकिन तुम्हारा चरित्र तुम्हें इन ऊंचाइयों पर स्थिर रखेगा। मोहब्बत का भी यही स्वभाव है कि जिससे सबसे अधिक लगाव हो वही दूर चला जाता है। यह समझना आवश्यक है कि जो टूटकर बिखरता है वही नए रूप में खुद को संजोने की शक्ति पाता है। यदि सीखने की इच्छा समाप्त हो जाए तो समझ लो कि जीवन की सच्ची आत्मा ही समाप्त हो गई। इस संसार में हर दिन नया अनुभव और नई सीख है जो तुम्हें जीवन के रहस्यों से परिचित कराती है। सफलता का अर्थ केवल भौतिक प्राप्तियां नहीं, बल्कि समाज में अपनी पहचान बनाना, सम्मान पाना और एक सच्चा और विनम्र इंसान बनना है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन का सच्चा सुख और संतोष तब प्राप्त होता है जब हम साधारण जीवन को पूरी तरह अपनाते हैं। सफल बनने के लिए सभी की बात सुनने की आदत होनी चाहिए, लेकिन निर्णय अपने विवेक से ही लेना चाहिए। ध्यान ही एकमात्र साधन है जिससे तुम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हो और परम शांति प्राप्त कर सकते हो। यह शांति सबके लिए उपलब्ध है, पर हर कोई इसे पाने का प्रयास नहीं करता। जीवन में किसी का अत्यधिक आदी मत बनो, क्योंकि जब ऐसे साथ छूटते हैं तो मन बिखर जाता है। यदि कभी मान सम्मान के लिए अकेले खड़ा रहना पड़े तो अपने स्वाभिमान को बनाए रखना टूटना आसान है, परंतु अपने आत्म सम्मान को बनाए रखना ही सच्ची ताकत है। जीवन में कभी ऐसे पल आते हैं जब शिकायतों का बोझ रिश्तों को समाप्त कर सकता है और इन्हें दिल में रखने से मन को तकलीफ हो सकती है। यह समझदारी का मार्ग है कि अपने भावों को कैसे संतुलित रख जाए। दोस्त और दुश्मन दोनों हमें जीवन के आवश्यक सबक सिखाते हैं। जहां सबकी हिम्मत समाप्त होती है वहीं से इतिहास बनाने वालों का मार्ग शुरू होता है। यदि कुछ बदलना चाहते हो तो अपने स्वभाव को बदलो। स्थान और लोग बदलने से परिणाम नहीं बदलते।
असली परिवर्तन मन के भीतर होता है। जीवन हर स्थिति में सुंदर है और अंधेरे के बाद सवेरा अवश्य आता है। तुम्हारे धैर्य और प्रतीक्षा का फल अवश्य मिलेगा। बस विश्वास बनाए रखो। दुनिया कई बार अवसर का लाभ उठाती है और लोग तुम्हारी कमजोरियों का शोषण कर सकते हैं, परंतु स्वयं को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास करो। यह समाज बाहरी सौंदर्य और धन को मान्यता देता है, लेकिन सच्ची आत्मा उसे कहती है जो अपने चरित्र और विचारों से सजीव होती है। पूर्णता एक लक्ष्य नहीं बल्कि निरंतर विकास की प्रक्रिया है। यह मानो कि जीवन का हर अनुभव, हर कठिनाई तुम्हें और निखारती है। जो व्यक्ति जीवन में चुनौतियों को नतमस्तक होकर स्वीकार करता है, वही सच्चे मानवता के मार्ग पर चलता है। लोहार के हाथों पीटा हुआ लोहा और सुनार के हाथों पिटा सोना दोनों ही आभूषण बनते हैं। उन लोगों की कद्र करो जिनकी बातें तुम्हें सुकून देती हैं, क्योंकि उनकी खामोशी भी जीवन में बहुत गहरी होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने जीवन की दिशा स्वयं निर्धारित करो। तुम्हारी असफलता का कारण यह संसार नहीं है, बल्कि तुम्हारी अपनी सीमित सोच है। सहारा लेना किसी को खोखला कर सकता है और अत्यधिक उम्मीदें मन को कमजोर बना देती हैं। इस संसार में सबसे बड़ा साथी तुम स्वयं हो, इसलिए अपनी शक्ति को पहचानो और उसी पर निर्भर रहो। जो भी आज कमा रहे हो, उसका कुछ अंश भविष्य के लिए सुरक्षित रखो, क्योंकि कल की सुरक्षा भी तुम्हारी जिम्मेदारी है। यह जीवन एक दुर्लभ अवसर है जिसमें तुम कुछ भी कर सकते हो। दूसरों की सोच तुम्हारे काम नहीं आनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारी राह तुमसे बेहतर कोई और नहीं समझ सकता। सच्ची शांति का अनुभव वही करता है जो मितभाषी है। जितना कम बोलोगे, लोग उतना ही अधिक ध्यान से तुम्हें सुनेंगे। जो सच में तुमसे प्रेम करता है, वह तुमसे किसी तरह की अपेक्षा नहीं रखेगा। समय का चक्र सबके लिए अनुकूल होता है, लेकिन उसका उचित फल केवल सही समय पर ही मिलता है। इस संसार में कई कठिनाइयां और नकारात्मकता है, लेकिन इससे तुम्हें अच्छे बनने से कोई रोक नहीं सकता। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी असली पहचान है। एक ही नाम के अनेक लोग हो सकते हैं, परंतु कर्म की पहचान अद्वितीय होती है। परिस्थितियां चाहे जितनी भी चुनौतीपूर्ण हो, उनका सामना करो। मित्रता या भक्ति में भी किसी सीमा का अतिक्रमण मत करो, क्योंकि अति में हर रिश्ता अधूरा रह जाता है। याद रखो, कोई भी मनुष्य संपूर्ण नहीं होता और इसलिए दूसरों की कमियों को सहन करते हुए आगे बढ़ो। समय का सदुपयोग करो। यदि इसे व्यर्थ करने की आदत पड़ गई तो फिर उसे छोड़ना कठिन हो जाएगा। सफलता के शिखर पर पहुंचो तो वही लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे जो पहले तुम्हें रोकते थे। इसलिए अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहो और जो भी करो उसमें अपना सर्वस्व लगाओ। संसार की परवाह किए बिना अपने काम पर ध्यान दो। जी की यह यात्रा एक नौका की तरह है। यदि यह सही दिशा में चलती है तो किनारा मिल जाएगा, लेकिन यदि भटकती है तो सहारा भी दूर हो जाएगा। उन लोगों से दूरी बनाओ जो दिल से बात नहीं करते, क्योंकि ऐसे लोग सच्चे साथी नहीं हो सकते। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा जीवन इस संसार में कुछ खोजने, समझने और अनुभव करने के लिए है। तुम्हें असफलता का डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि असफलता केवल मन की सीमाओं से आती है, बाहर के हालात से नहीं। तुम्हारी सच्ची शक्ति तुम्हारे भीतर है और वही तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा है। किसी बाहरी सहारे पर निर्भर रहना तुम्हें खोखला कर सकता है और अतिशय उम्मीदें कमजोर बना सकती हैं। हर इंसान को समझना चाहिए कि कुछ हिस्से जीवन में एकांत और आत्मनिर्भरता के होते हैं। चाहे तुम आज कितनी भी संपत्ति क्यों ना अर्जित कर रहे हो, अपने भविष्य का भी ख्याल रखो। यह जीवन की सच्चाई है कि एक दिन हम उस पल में होते हैं जहां से हमारे काम हमारे लिए बोलते हैं। इस बात की चिंता मत करो कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं। अपनी पहचान अपने कर्मों से बनाओ। सच्ची शांति उसे मिलती है जो अपनी इच्छाओं को संयमित कर कम बोलता है और अधिक सुनता है। जो तुमसे सच्चा प्रेम करेगा वह तुमसे अपेक्षा नहीं करेगा, और समय वह सभी के लिए ठीक आता है। लेकिन जब उसका समय होता है, जीवन की चुनौतियां तुम्हें मजबूती देती हैं और नकारात्मकता से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि सच्चे अर्थों में महान वही है जो बुराई के सामने भी अच्छाई को थामे रहे। हर संबंध और परिस्थिति को समझदारी से, जो भरोसे में सावधानी रखो, परंतु विश्वास करना भी सीखो। हर किसी का सच्चा रूप समय के साथ सामने आ जाता है। दुनिया में किसी के भी साथ का महत्व है, चाहे अच्छे दिनों में साथ हो या बुरे दिनों में, और यह साथ विश्वास और पो की सच्ची परीक्षा है। याद रखो, अपने बल और साहस को दिखाने की आवश्यकता नहीं,
क्योंकि असली ताकत इसे संभालने में है। जब जीवन की राह पर बढ़ ही गए हों तो तूफानों से घबराना कैसा। जो रिश्ते सचमुच अपने होते हैं उन्हें किसी भी परिस्थिति में छोड़ा नहीं जाता। दुनिया में रिश्ते और अपनी धरोहर छोड़कर जाना है, यही सच्चा अर्थ है। दुनिया में तमाशा देखने वालों से घबराना नहीं, बल्कि जीवन को समझना और अपने कर्तव्य का निर्वाह करना महत्वपूर्ण है। चुनौतियां और सफलता जीवन में आते हैं और जाते हैं, परंतु तुम्हारा आत्मसम्मान, तुम्हारा सम्मान और सच्ची पहचान तुम्हारे कर्मों से ही होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में हर अनुभव तुम्हें कुछ सिखाने आता है। दुख और तकलीफें केवल तुम्हें कमजोर करने नहीं, बल्कि तुम्हें मजबूती का वास्तविक अर्थ सिखाने के लिए है। खुशी के क्षणों में हम अक्सर सिखाए गए सबक भूल जाते हैं, लेकिन कठिनाइयां हमें जागरूक करती हैं। ऐसे लोगों से दूर रहो हो जो तुम्हारे जीवन में दर्द का कारण बनते हैं, चाहे उनका बाहरी रूप कितना भी आकर्षक क्यों ना हो। समर्पण और सच्चा साथ वही निभाता है जो तुम्हारी गलतियों को समझकर भी तुम्हारे साथ खड़ा रहता है, लेकिन जो छोड़ना चाहता है वह एक ही गलती पर चला जाता है। जब किसी की अहमियत का एहसास होता है तो उसका अभाव महसूस होता है, और यह सच है कि आंसू हमेशा कसूर की आंखों से ही बहते हैं। टूटे हुए दिल की पीड़ा कांच की तरह तीखी होती है, जिससे इंसान विश्वास खो देता है और प्यार से दूर हो जाता है। जीवन हमें निरंतर अवसर देता है, परंतु कई बार बेवफाई भी करता है। हर दिन एक नया संघर्ष और नई चुनौती लेकर आता है, मानो हमें समझाने की कोशिश कर रहा हो कि जीवन सिर्फ सफलता का नाम नहीं है। मनुष्य एकमात्र ऐसा प्राणी है जो अपनी विषाक्त सोच से खुद को और दूसरों को भी नुकसान पहुंचाता है। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, इसे लेकर अधिक चिंतित मत हो। चेहरे और कपड़े अक्सर छलावा होते हैं, सच्चाई दिल की गहराई में होती है। जो तुम्हारे जीवन में सच्चा है वही तुम्हारी खामोशी को समझ सकता है। जो तुम्हें बिना शब्दों के दुआएं दे सकते हैं, उनकी कदर करना कभी मत भूलो। ढोंग के जीवन से दूर रहो, क्योंकि सच्चाई ही तुम्हारा असली अस्तित्व है। अपने आत्मसम्मान को बनाए रखो और लोगों के दिखावे में खोने से बचो। अब शब्द मन में चिंगारी की तरह जलते हैं, इसलिए उन्हें अनदेखा करना सीखो। घमंड एक भ्रम है, क्योंकि हम सभी इस धरती पर स्थायी हैं। लोग तुम्हें तब याद करते हैं जब वे स्वयं अकेले होते हैं, लेकिन मन की शांति उसे ही मिलती है जो अपनी सोच और अपने कार्यों में स्थिर रहता है। असफलताओं से निराश मत हो, क्योंकि हर बार गिरकर उठने की ताकत ही तुम्हारी मानसिक मजबूती को दर्शाती है। प्रेम हमेशा माफी देने को तत्पर रहता है, जबकि अहंकार माफी सुनने की अपेक्षा करता है। सदैव यह याद रखो कि जो बीज तुम अपने कर्मों में बोते हो वही तुम्हारे भविष्य की फसल होती है। अच्छे कर्मों का बीज बो, ताकि तुम्हारा जीवन भी प्रेम और शांति से भरा हो। असफलता की सबसे बड़ी हार तब होती है जब हम खुद पर विश्वास खो देते हैं। विश्वास के साथ जीना ही सच्चा जीवन है। श्री कृष्ण कहते हैं, सुकून की खोज बाहर नहीं, भीतर होती है। जब तुम स्वयं के भीतर सुकून तलाशते हो, तभी वह तुम्हारा साथी बनता है। जो अपनी आत्मा की शांति को अनुभव कर लेता है, वही सच्चे अर्थों में सुख और संतोष पा सकता है। बाहरी सहारे पर निर्भर रहना मन को कमजोर बनाता है। आत्मनिर्भर बनो, अपने अंदर की शक्ति को पहचानो। अनुशासन और सफलता के मार्ग पर चलने का मतलब केवल आदर्श बातें कहना नहीं, बल्कि उन पर दृढ़ रहना है। अपने जीवन में अनुशासन को स्वीकार करो, क्योंकि अनुशासन ही वह आधार है जो तुम्हें आत्मविश्वास और आत्मसम्मान के साथ सफलता की ओर ले जाता है। बिना अनुशासन के सफलता केवल एक सपना है। कभी यह भ्रम मत पालो कि तुम्हें किसी की जरूरत नहीं होगी, और ना ही यह सोचना कि सबको तुम्हारी ही आवश्यकता होगी। सच्चा सफलता का मार्ग अपने कर्मों से ही बनता है। याद रखो, लोग तुम्हारे कार्यों से तुम्हारी महानता को समझते हैं। असफलताओं से घबराओ मत, उन्हें अपना प्रेरणा स्रोत बनाओ। जो अपनी गलतियों से सीखता है और पूरी लगन से प्रयास करता है, उसके लिए असफलता भी सफलता का मार्ग प्रशस्त करती है। विश्वास और भय का संतुलन तुम्हारे जीवन का आधार है। डर और अविश्वास ही सभी दुखों का मूल है। जो व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति सच्चे मन से प्रयास करता है, उसे कोई रोक नहीं सकता। और जो रिश्ते सच्चाई पर आधारित होते हैं, वही स्थायी होते हैं। झूठ पर टिके संबंध कमजोर और अस्थिर होते हैं। इस बात को मानो कि खुश रहने का कारण तुम्हारी आंतरिक शांति होनी चाहिए, क्योंकि दूसरों की अपेक्षाओं पर जीवन बिताने से केवल असंतोष ही मिलता है।
जीवन में उन लोगों को याद रखो जिन्होंने तब तुम्हारा साथ दिया जब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं था। जो संघर्ष का मार्ग अपनाता है वही असल में जीवन का अर्थ समझता है। अपने मन को स्वच्छ रखो, क्योंकि मन में जमा हुई नकारात्मकता और गलत फहमियां जीवन में शांति और सुकून को दूर कर दे। रिश्तों में सच्चाई का महत्व समझो, क्योंकि मन्नत पूरी ना होने पर लोग केवल अपने विचार ही नहीं, भगवान और रिश्तों तक को बदल देते हैं। हर नाराजगी को शब्दों में व्यक्त करना आवश्यक नहीं है। कुछ बातें खामोशी में ही समझी जाती हैं। अपनी भाषा को सहेज कर बोलो, क्योंकि वाणी अमूल्य है और वही तुम्हारी सच्ची पहचान है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब बात अधिकार और समानता की हो तब सच्चाई की विजय के लिए दृढ़ निश्चय जरूरी है। सच को सामने लाने के लिए साहस चाहिए, और जहां सच के लिए लड़ाई लड़ी जाती है वहां अंततः सच्चाई की ही जीत होती है। चिंता तुम्हें मार्ग से भटका सकती है, लेकिन चिंतन तुम्हारे मन को स्थिरता और दिशा दिखाता है। अपने जीवन में सच्चे आनंद और संतोष का अनुभव तब होता है जब तुम आत्म स्वीकृति का साहस करते हो, जो तुम बदल नहीं सकते। उसे स्वीकार करना भी एक बड़ी समझ और साहस का प्रतीक है। अपनी वाणी को मधुरता का प्रतीक बनाओ, उसे ऐसा रूप दो जो जीवन में शांति और सौहार्द का संगीत बिखेरे, न कि विवाद और विखंडन का बाण। याद रखो, जब तुम रात को जिस सोच के साथ सोते हो वही सुबह तुम्हारे मन की दिशा तय करती है। केवल शारीरिक आराम मत खोजो, मन और आत्मा की शांति को प्राथमिकता दो। संगत का चुनाव सोच समझकर करो, क्योंकि संगत तुम्हें ऊंचाइयों पर ले जा सकती है या तुम्हारे विचारों को नीचे सकती है। खुद को सहेजने और सही दिशा देने के लिए अपने छवि से प्रेरणा लो, क्योंकि अंततः तुम्हारे आत्म संवरण का दर्पण तुम्हारे लिए सबसे बड़ा साथी है। जीवन में जो कुछ भी कहा गया है उसे अपने कर्मों से सत्यापित करो। हारने से मत रुको, बल्कि उसे अपनी प्रेरणा बनाओ। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे भाग्य का निर्माण करते हैं, इसलिए सोच समझकर कदम बढ़ाओ। खुशियां स्वयं में तुम्हारे कर्मों के माध्यम से आती हैं। यदि जीवन की राह कठिन लगे तो उसे एक सीख और अपने संकल्प का हिस्सा बनाओ। अच्छाई पर चलना कठिन हो सकता है, लेकिन सच्चाई और अच्छाई ही अंततः तुम्हारा असली साथी बनती है। समाज में अपनी पहचान बनाते हुए अच्छे कर्म करते रहो, क्योंकि वही तुम्हारे जीवन का सार है। जीवन में सफल होना है तो बुराई करने वालों की संख्या से विचलित मत हो, बल्कि उसे अपने सुधार और संकल्प की प्रेरणा बनाओ। असफलताओं से कभी घबराओ मत। हर असफल फलता तुम्हें जीत के करीब लाती है। प्रेम और सहनशीलता से विरोधियों को जीतना भी एक सच्ची विजय है। अपने विचारों से विनम्र बनो और उन पर अडिग रहो। जो तुम सोचते हो वही बनते हो। आत्मविश्वास और ईमानदारी से जीना ही सच्चे जीवन की राह है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में अपने माता पिता का आदर करो, क्योंकि वे ही सच्चे मार्गदर्शक हैं। एक दिन जब वे तुम्हारे साथ नहीं होंगे तो तुम्हारी जिंदगी में एक खालीपन रह जाएगा। अपनी गलतियों को समझने और सुधारने में समय व्यर्थ मत करो। हर व्यक्ति संतुष्ट नहीं है, परंतु संतोष ही सच्चे सुख की कुंजी है। सच्चे संबंधों को समय की परख होती है। लोग नहीं बदलते, केवल उनकी प्राथमिकताएं बदल जाती हैं। इसीलिए केवल उन्हीं को ज्ञान दो जो उसे समझने की क्षमता रखते हैं। जीवन में पतझड़ भी आता है, लेकिन याद रखो, कोई भी तुम्हारे कर्म और तुम्हारी किस्मत से तुम्हें अलग नहीं कर सकता। इंसान के कर्म ही उसकी पहचान है और यही उसकी सच्ची संपत्ति है। श्री कृष्ण कहते हैं, विवाद में उलझकर किसी को समझाना आवश्यक नहीं है, क्योंकि सच्चा विवेक चुप रहकर भी अपनी पहचान बना लेता है। जिनकी बातों में केवल बकवास हो, उनसे निपटने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि उनकी तरफ ध्यान ही ना दो। जीवन में वह लम्हा कठिन होता है जब तुम्हें टूटते हुए भी मुस्कुराना पड़ता है, पर यह मजबूती तुम्हारी सच्ची शक्ति को दर्शाती है। यह जरूरी नहीं कि हर कोई तुम्हें समझ पाए, क्योंकि लोगों के पास देखने के तराजू तो हैं, परंतु सच्ची राह नापने का मापदंड नहीं। अधूरापन और अधूरे लोग जीवन का हिस्सा है, और सच्चे रिश्ते उनकी कमियों को अपनाने में ही सजीव रहते हैं। यदि तुम एकदम संपूर्ण व्यक्ति खोजने निकलोगे तो अंततः अकेले ही रह जाओगे। सच्चे व्यक्ति की पहचान उसकी नम्रता में होती है। जिन नियमों का तुम पालन नहीं करते वे नियम दूसरों पर लागू नहीं होते। थोड़ा काबिल हो जाने पर लोग दूसरों को तुच्छ समझने लगते हैं, परंतु याद रखो कि लंबा धा और लंबी जुबान अक्सर उलझन में डालते हैं। अपने जीवन में सच्चाई, ज्ञान और भक्ति का संगम
सात, क्योंकि यही जीवन का सार है। क्रोध का नियंत्रण तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। क्रोध में चिल्लाना सरल है, परंतु चुप रहना सच्चे सामर्थ्य का प्रतीक है। तुम्हारा है वह तुम्हें मिलकर रहेगा, चाहे पूरी सृष्टि उसे तुमसे दूर करने का प्रयास क्यों ना कर ले। सच्चाई, ईमानदारी और सरलता का मार्ग कठिन हो सकता है, परंतु वही तुम्हारी आत्मा को शांति और स्थिरता प्रदान करता है। इस संसार में धन अर्जित करना महत्वपूर्ण हो सकता है, परंतु इसे अपने मूल्यों से बड़ा ना बनने दो। जीवन में जब समय तुम्हारा साथ देता है तो तुम्हारी आवाज को सुनने वाले भी बढ़ जाते हैं, लेकिन जब समय विपरीत हो तो तुम्हारी सच्चाई भी लोगों के लिए बोझ बन जाती है। असली मूल्य जीवन के उन क्षणों में है जो हमें सजीव और संतुलित रखते हैं, जैसे हवा, पानी और शांति। खुद में वह बदलाव लाओ जिसे तुम इस संसार में देखना चाहते हो। तुम्हारे विचार तुम्हारी आत्मा की स्वतंत्रता का प्रतीक है और कोई उन्हें कैद नहीं कर सकता। ऐसे ज्यो जैसे कल का कोई वादा नहीं, और ऐसे सीखो जैसे तुम्हें अनंत काल तक ज्ञान प्राप्त करना है। सच्ची सफलता तभी संभव है जब तुम जीवन के हर पहलू को अपनी आत्मा से अपनाते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, यह संसार अनेक रंगों और व्यवहारों से भरा, कुछ लोग तुम्हारे साथ रहकर भी जलते हैं और कुछ सामने तो मुस्कुराते हैं, लेकिन पीठ पीछे कुछ और ही होते हैं। यह देखकर समझो कि इंसान की परख उसके शब्दों से नहीं, उसके कर्मों से होती है। घड़ी की टिक टिक मामूली नहीं, बल्कि जीवन की क्षण भंगुरता की याद है, जो हर क्षण तुम्हारे साथ चलते हुए भी अनंत की ओर ले जाती है। लोग अच्छाई भी दिखावे के लिए करते हैं, इस पर ध्यान मत दो, क्योंकि सच्चे रिश्ते समय के साथ बदलते नहीं। आज ऐसे कई लोग हैं जो प्यार और सच्चाई की चाह रखते हैं, लेकिन वे इसे निभाना नहीं जानते। यह दुनिया पत्थर की पूजा करती है, जबकि सजीव और सच्चे संबंधों की कद्र नहीं होती। एक समय था जब छुट्टियां सुकून देती थीं, और अब हर चीज में व्यस्तता और मिलावट आ गई है। जिनके पास संबंध है उनके पास अक्सर उनके लिए समय नहीं होता। जीवन की सबसे मूल्यवान सीख किताबों से नहीं, बल्कि अनुभव से मिलती है। कठिनाइयों में सलाह से अधिक साथ की आवश्यकता होती। समय का चक्र चलता रहता है, सुख दुख आते हैं और चले जाते हैं, और यह सत्य है कि जैसा सुख स्थिर नहीं रहता, वैसे ही दुख का भी अंत होता है। भरोसा यदि केवल भाग्य पर रखोगे तो वही पाओगे जो लिखा है, लेकिन यदि स्वयं पर भरोसा रखोगे तो वह पाओगे जो तुम सच में चाहते हो। जीवन में आत्मा का संबंध शरीर से वही है जैसे पुराना वस्त्र छोड़ देना। सुख कई बार हमें गलत राह की ओर ले जाता है, परंतु अविश्वास पर्वतों को भी हिला सकता है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए पुरानी बातों को भूलना आवश्यक है। जो लोग तुम्हारी सच्चाई से नफरत करते हैं, उनके साथ संघर्ष में पड़ने की आवश्यकता नहीं। हर रिश्ते की अपनी सीमाएं होती हैं, और जब वे सीमाएं समाप्त हो जाएं, तो उसे वहीं छोड़ देना चाहिए। संघर्ष से सीखो और संस्कारों से अपने व्यक्तित्व को सजीव रखो। जीवन में समझदारी ही तुम्हें सही राह पर ले जा सकती है। बुराई का सामना धैर्य और सत्य से करो, क्योंकि यही तुम्हारा असली मित्र और सच्चा मार्गदर्शक है। श्री कृष्ण कहते हैं, उन लोगों से दूरी ही भली है जिन्होंने तुम्हारी निकटता की कद्र नहीं की। जीवन में संभल कर चलना परिपक्वता का प्रतीक है, लेकिन अज्ञानता में फंसने से बचो। इस दुनिया में लोग भगवान को भी आजमाने से नहीं चूकते। नाम और पहचान छोटी हो सकती है, परंतु वह तुम्हारी अपनी होनी चाहिए। यही सच्चा संतोष है। जीवन तुम्हें अपनी धुन पर नाचा सकता है, लेकिन यह ध्यान रखो कि उसकी धुन में खो जाने के बजाय अपने विश्वास पर डटे रहो। पैसा इतिहास की सबसे अनूठी खोज है, जो इंसान के चरित्र को परखने का साधन बनता है, लेकिन असली मूल्य तुम्हारे विचारों और कर्मों का होता है। शब्द और कार्य ही तुम्हारी सच्ची पहचान है। इसलिए जो भी कहो सोच समझ कर कहो। सेवा सबकी करो, परंतु सेवा का सच्चा प्रतिफल केवल ईश्वर ही दे सकता। इसलिए निस्वार्थ सेवा करो और किसी से अपेक्षा मत रखो। सत्य की राह पर चलने के लिए संयम की आवश्यकता होती है, और हर संघर्ष में संयम ही तुम्हारी शक्ति बनता है। वर्तमान का सुख पूरी तरह से अनुभव करो, क्योंकि भविष्य का भरोसा अनिश्चित होता है। माता पिता का आदर उनके जीवित रहते करो, क्योंकि बाद में पछताना जीवन का एक हिस्सा बन सकता है। आत्मसम्मान किसी भी रिश्ते में महत्वपूर्ण है। अगर कहीं बार बार तुम्हारा अपमान होता है, तो वहां से हट जाना ही बेहतर है। रिश्तों में सच्चा साथी वही है जो समझदार हो, न कि केवल बाहरी रूप से आकर्षक। कभी कभी गुस्सा करना स्वाभाविक है,
लेकिन उसे केवल उन पर निकालो जो तुम्हें मना सकते हैं। दुख के क्षणों में आंसू दिल का बोझ हल्का करते हैं, लेकिन सच्ची समझदारी यह है कि इन्हें अपने संकल्प का हिस्सा बनाओ। हर सुबह नए अवसरों की ओर इशारा करती है। जीवन में चिंता करके कुछ नहीं बदलता, इसलिए जैसा भी है उसे अपनाओ। जो कुछ बातें समय के साथ ही ठीक होती हैं, और हां, किसी भी बीते हुए संबंध को पकड़कर मत रखो, क्योंकि जीवन में आगे बढ़ना ही असली मुक्ति है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन जब देता है तो बिना शर्त देता है, परंतु जब कुछ वापस लेता है तो लिहाज नहीं करता। यदि तुम्हारे शब्दों में दर्द होने के बाद भी कोई उसे महसूस नहीं कर पाता, तो समझो कि तुमने अपना दर्द गलत व्यक्ति के सामने व्यक्त किया है। यह सत्य है कि किस्मत के फैस बदलना कठिन हो सकता है, परंतु तुम्हारे स्वयं के फैसले ही किस्मत को बदलने का कारण बन सकते हैं। जीवन की शिक्षा बार बार सुनने में ही समझ आती है, क्योंकि यही हमें अपने कदमों पर नजर रखने और गलतियों से बचने के लिए सजग बनाती है। संभावनाओं और संघर्षों से कभी पीछे मत हटो। अगर रास्ते में किसी और के स्वार्थ और मतलब की गंध आने लगे, तो समझदारी से आगे बढ़ने का नर सीखो। वैसे ही बुरा समय भी नहीं रहता। इंसान का मन कभी कभी इतनी उलझन में होता है कि वह अपनी खुशी के लिए दूसरों को दुख देने से भी नहीं चूकता। जीवन में कुछ अवसरों पर अपने मन को मना लेना ही सबसे बेहतर होता है, क्योंकि हर जीत खुशी नहीं देती। समझदार व्यक्ति अपने विचारों से चलता है, जबकि अज्ञानी अपनी जुबान से दूसरों के सामने अपनी बड़ी छवि बनाने के लिए घमंड का सहारा ना लो। घमंड केवल तुम्हें ही नहीं, तुम्हारे रिश्तों को भी तोड़ देता है। दूसरों की जिंदगी में अपनी जगह खोजने के बजाय अपने आप पर विश्वास रखो, क्योंकि आत्मविश्वास ही सच्चा सुख देता है। संघर्ष ही सच्ची महानता का मार्ग है। बिना कठिनाई के कोई भी सच्चा नायक नहीं बन सकता। जैसे एक पत्थर मंदिर में भगवान तब बनता है जब उस पर हथौड़े की कई बार चोट होती है, वैसे ही इंसान संघर्षों से निखरता है। जीवन में हमेशा सीखते रहना चाहिए और यह समझना चाहिए कि समय के साथ बुद्धि अपने आप नहीं बढ़ती, उसे नित्य अभ्यास और ज्ञान से संवारना पड़ता। अपने मन की अदालत में जाओ और खुद से सच्चे उत्तर प्राप्त करो, क्योंकि वहीं तुम्हारे दिल के फैसले होते हैं। दुनिया तुम्हें बाहरी दिखावे के लिए चाह सकती है, लेकिन सच्ची कदर वही करता है जो तुम्हें सच्चे प्रेम से देखता है। जो भी तुम करना चाहते हो, उसे ईमानदारी से अपनी योजनाओं में उतारो। जीवन का हर अनुभव हमें कुछ सिखाने के लिए आता है। जैसे गन्ने में रस वहीं होता है जहां गांठ नहीं होती, वैसे ही जीवन की मिठास सरलता और सहज में है। श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छे दिनों की तलाश मत करो, उन्हें खुद बनाओ। समझदारी यही है कि हर परिस्थिति से कुछ ना कुछ सीखने का प्रयास करें। गिरकर उठने का साहस रखने वाले कभी हार नहीं सकते। जो दिल से चाहते हो वह देर से सही पर मिलता जरूर है। मंजिल की राह में मुश्किलें आएंगी, लेकिन जो उसे पाने की सच्ची चाह रखते हैं वे कभी पीछे नहीं हटते। यदि तुम किसी चीज को सच्चे दिल से चाहो, तो पूरी सृष्टि उसे तुम्हारे पास लाने में सहायता करती है। खुद को पहचानना जीवन का सबसे बड़ा पहाड़ है, और असफलता केवल एक कदम है। समझौता नहीं, जीवन को कभी कभी खुला छोड़ दो, क्योंकि बहुत संभाल कर रखी चीजें भी समय पर नहीं मिलती। अपने जीवन में किसी को इतनी अहमियत ना दो कि उनके बदलने पर तुम खुद से नफरत करने लगो। जो हर छोटी बात पर गुस्सा करते हैं, वे अक्सर दूसरों की बहुत फिक्र करने वाले होते हैं। दिल वहीं लौटना चाहता है जहां फिर से जाना मुमकिन नहीं होता। बचपन की मासूमियत, पुराना घर और पुराने दोस्त, अपने आत्मसम्मान को सहेज कर रखो। यही तुम्हारी असली संपत्ति है। सत्य मेरा भगवान है, और अहिंसा उसे पाने का साधन। किसी चीज में यकीन रखना और उसे ना जीना अपने आप से बेईमानी है। समस्याएं उतनी ताकतवर नहीं होती जितना कि हम उन्हें मान लेते हैं। याद रखो, अंधेरा कभी सुबह को रोक नहीं सकता, और गलतियां खोजने से पहले खुद को देखना महत्वपूर्ण है। कभी कभी चुप रहना ही बुद्धिमानी है, क्योंकि जरूरी नहीं कि हर बार तुम्हारी बात को सही समझा जाए। जिससे सबसे ज्यादा शिकायत है, उसे प्रेम भी होता है, क्योंकि वही दर्द अक्सर दवा बन जाता है। दृष्टि को बदलो और जीवन को आनंदमय बना लो। लोग पूछते हैं कि उनके लिए क्या किया है। यार नहीं रहे, कोई बात नहीं, बात भी नहीं करनी, कोई बात नहीं। पर एक बार सोचो कि क्या हमने कभी तुम्हारे साथ कोई अन्याय किया है। अपने कर्मों पर नजर रखो और अपने आत्म संतोष से, जो श्री कृष्ण कहते हैं,
इस संसार में दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं, एक जो शक्तिशाली होकर भी मायूस हो जाते हैं और दूसरे जो डर कर भी अपने प्रयासों में लगे रहते हैं। असली ताकत बाहरी सुंदरता में नहीं बल्कि दया और करुणा में होती है। किसी भी व्यक्ति को जानने से पहले धारणा बनाना अज्ञानता है। विपत्ति में धैर्य रखना, वैभव में दया दिखाना और संकट में सहनशील रहना व्यक्तित्व की असली पहचान है। बुरे समय में अपनों का मूल्य समझ आता है। खुद को ऐसा बनाओ कि जहां तुम हो वहां की याद बनो, जहां से तुम चले जाओ वहां तुम्हें याद किया जाए, और जहां तुम पहुंचने वाले हो वहां सब तुम्हारे स्वागत के लिए उत्सुक हो। प्रेम में सच्चाई है, परंतु नफरत लोगों के दिल में गहराई से बैठ जाती है। धोखा तुम्हारे निर्णयों की कसौटी है। एक बार धोखा चेतावनी है, दूसरी बार सीख और तीसरी बार तुम्हारी ही निर्णय की गलती बदला लेने का विचार त्यागो, क्योंकि खराब फल अपने आप गिर जाते हैं। घर केवल एक स्थान नहीं बल्कि वह जगह है जहां शांति और सुकून मिलते हैं। किसी भी रिश्ते में अत्यधिक गहराई में मत जाओ, क्योंकि कई बार गहराई में जाने से खुद का अस्तित्व खो जाता है। जो लोग अत्यधिक गुस्से में रहते हैं वे अंदर से अक्सर कमजोर होते हैं। मीठे शब्द हर बार सच्चाई के नहीं होते। आजकल छल करने वाले भी मीठे बोलते हैं। अपनी कमजोरियों पर भरोसा ना करो, क्योंकि वे तुम्हें धोखा दे सकती हैं। असल आजादी आत्मसंतोष और आत्मसंयम में है। यदि थके हो तो यह मानो कि यह तुम्हारी तैयारी का हिस्सा है। सब्र रखो, पहले से बेहतर होकर लौटो। जीवन में मंजिल तो मिल जाती है, परंतु हमेशा वही लोग नहीं मिलते जिन्हें दिल ने सच्चा समझा। खुद को बेहतर बनाना ही असली जीत है, और जीत का असली स्वाद खनने के लिए पहले हार का अनुभव आवश्यक है। जो लोग जोखिम उठाते हैं वही जीवन में कुछ नया कर सकते हैं। अपने आप को सशक्त बनाओ और आत्मनिर्भर रहो। परेशानियों की जड़ अक्सर हमारी खुद की अत्यधिक अपेक्षाएं होती हैं, इसलिए संतुलन बनाए रखो। श्री कृष्ण कहते हैं, पैसा कमाओ, परिवार को खुश रखो, जीवन का आनंद लो और अपने कर्म में लगे रहो। घर पर प्रतीक लगाने से नहीं बल्कि अपने दो पैरों पर मेहनत से ही सफलता मिलती है। किसी को सच्चा प्रेम देना सबसे बड़ा उपहार है और किसी का सच्चा प्रेम पाना सबसे बड़ा सम्मान है। यह सत्य है कि बाहर से लोग मीठे दिखते हैं, लेकिन भीतर से कुछ लोगों का मन गहरे अंधेरे में होता है। यही लोग हमें जीवन में सच्चाई और रोशनी का मूल्य सिखाते हैं। जिनके दिल साफ होते हैं अक्सर उन्हें ही दुनिया गलत साबित करने में लगी रहती है, क्योंकि सत्य के मार्ग पर चलना आसान नहीं होता। सहनशीलता दृढ़ संकल्प का मूल है, और सत्य पर चलने वाले लोग भले ही परेशान हों पर वे कभी पराजित नहीं होते। किसी भी जीवन में परिवार का प्रेम हमेशा से अनमोल होता है। दोस्त मिल सकते हैं, लेकिन माता पिता का सच्चा प्रेम केवल अपनेपन से मिलता है। जीवन में जो सच्चा है वही तुम्हारे साथ रहेगा। समय ही असली शिक्षक है और वही हमें दिखाता है कि कौन कितना अपना है। ईश्वर को खोजने के लिए दूर जाने की आवश्यकता नहीं, वह वहां भी मौजूद है जहां तुम अपनी कठिनाइयों का सामना करते हो। जीवन में अवसर सबको मिलता है, बस अपनी बारी का धैर्यपूर्वक इंतजार करो। जीवन और मृत्यु के बीच का सत्य वही है जो हमें विनम्रता और समझ का पाठ सिखाता है। जिस तरह कलम की स्याही छिपी होती है, वैसे ही तुम्हारे भीतर सच्ची शक्ति छुपी होती है जो सही समय पर प्रकट होती है। मुसीबतें जीवन का हिस्सा है, लेकिन वे हमें मजबूत बनाने आती हैं। कभी हार मत मानो, क्योंकि सबसे अंधेरी रात के बाद ही सबसे चमकदार सुबह आती है। जो लोग कठिन रास्तों पर चलते हैं वही सच्ची मंजिल तक पहुंचते हैं। जीवन का अर्थ समझ में आता है जब तुम अपने आंसू खुद पहुंचना सीखते हो और खुद को संभालते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चाई यही है कि बचपन में जब तुम पिता के कंधे पर बैठते थे तो अनजाने में तुम उस भगवान के करीब होते थे जो तुम्हारा सच्चा रक्षक और मार्गदर्शक है। तुम्हें किसी से बेहतर की तलाश की आवश्यकता नहीं। सच्चे प्रेम में कोई तुलना नहीं होती, बस निस्वार्थ समर्पण होता है। प्रेम करना मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने जैसा है। वहां पहुंचना कोई गारंटी नहीं, पर विश्वास के साथ किया गया हर कदम सच्चे अर्थों में पूजा है। कोई भी कार्य दिखावे के लिए मत करो, जो भी करो दिल से करो। चाहे लोग तुम्हारी तारीफ करें या आलोचना, उसे विनम्रता से स्वीकार करो। यह सच है कि इंसान की कद्र उसकी मृत्यु के बाद होती है, लेकिन सच्चा जीवन वही है जो हर क्षण में अपनी आत्मा के अनुसार, जो वफादारी का अर्थ है संयम और संतुलन। किसी को इतना मान मत दो कि वह इसे अपने अहंकार में बदल दे।
सच्चे व्यक्ति से संबंध रखना, क्योंकि वही सत्य के प्रति कठोर और खतरनाक होता है। इच्छाएं कभी स्थिर नहीं रहती, इसीलिए उन्हें नियंत्रित करना सीखो, क्योंकि जीवन में संतुलन ही सच्चा सुख है। अपने कार्य में ईमानदारी और मेहनत से लगे रहो। सफलता पाने के लिए धैर्य उतना ही आवश्यक है जितना श्वास के लिए ऑक्सीजन। असफलताओं पर पछताने के बजाय फिर से प्रयास करो। जीवन का एक गुण मंत्र है, अपने गहरे रहस्यों को अपने तक सीमित रखो, क्योंकि यह तुम्हारी शक्ति और स्थिरता बनाए रखेगा। जो लोग कठिन समय में तुम्हारे साथ खड़े होते हैं वही सच्चे साथी हैं। इच्छा शक्ति के बल पर ही तुम अपने जीवन को आकार दे सकते हो। जीवन में केवल गति ही महत्वपूर्ण नहीं है, सच्चे आनंद की खोज भी उतनी ही जरूरी है। सच्चे सुख का अर्थ है दूसरों के दहक को समझना और उसमें सहानुभूति दिखाना। अपने विचारों को इतना प्रबल बनाओ कि वे दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाएं। शांति हमेशा सत्य में होती है, इसलिए सत्य का सामना करने से कभी मत घबराओ। दूसरों को मदद करने का हाथ बढ़ाओ, पर सोच समझकर जो भी करो उसे पूरी निष्ठा और प्रेम से करो, क्योंकि यही तुम्हारे जीवन का सार है। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्ची नजदीकी और बेवफाई का अर्थ तब समझ आता है जब तुम दूर तक का सफर तय करते हो। कभी ऐसा लगता है कि खोने के लिए अब कुछ बचा ही नहीं, लेकिन जीवन में आगे बढ़ते रहने का साहस ही असली विजय है। तुम्हारे पास जो समय है उसका सदुपयोग करो, चाहे सोने में बदलो या उसे बेकार में घवा दो। अच्छा करने का विचार मन में आए तो उसे तुरंत कर डालो, क्योंकि अच्छाई का अवसर हर बार नहीं मिलता। ईंट मजबूत रखो, क्योंकि सच्चे शाबाशी और धोखे दोनों पीठ पीछे से मिलते हैं। जब किसी को छोड़ना पड़े तो उसे जीने दो, क्योंकि सच्चाई यही है कि जो समझने वाले हैं वे बात का अर्थ समझते नहीं, और जो समझते हैं वे उसमें अर्थ निकालते रहते हैं। एक उपहार पवित्र तब होता है जब वह सही समय पर सही व्यक्ति को निस्वार्थ भाव से दिया जाए। सुंदरता देखने वाले की दृष्टि में होती है। कोई कीचड़ में खिलते कमल में सुंदरता देखता है तो कोई चांद में भी कमी ढूंढता है। मन को संयमित करना कठिन है, लेकिन जो चीज देर से मिलती है वही ठाह है। इसलिए धैर्य और विश्वास रखो। अकेले रहना सीखो, क्योंकि यह सच्चाई है कि कोई भी हमेशा साथ नहीं रहता। ऐसे लोगों को जो केवल स्वार्थ से जुड़े होते हैं अपने जीवन से हटाना ही सबसे अच्छा है। चाहे घर के अंदर कितना भी दर्द हो, बाहर की दुनिया के लिए एक मुस्कान दिखाओ। समर्पण तुम्हारे अहंकार को शांत करता है और मन को एकाग्र करता है। बीते हुए पलों का मुंह छोड़ दो और आगे बढ़ो, क्योंकि ईश्वर ने तुम्हारे लिए उससे भी बेहतर कुछ सोचा है। ईश्वर की योजना हमारी सोच से कहीं अधिक गहरी और संतुलित होती है। कुदरत का नियम है कि वही बनता है जो सहन करने की शक्ति रखता है। जमीन पर रहते हुए भी आत्मा से जुड़ना ही सच्चा संतोष है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी उस इंसान से झूठ मत बोलो जो आंखें बंद करके तुम पर भरोसा करता है, क्योंकि विश्वास एक बार टूट जाए तो उसे फिर से जोड़ना कठिन होता है। सही को सही और गलत को गलत कहने का साहस बनाए रखो, क्योंकि सच्चाई ही सच्चे आत्मविश्वास का आधार है। इंतजार की अपनी एक अजीब सी सीमा होती है जो तुम्हें किसी और नहीं बढ़ने देती और ना ही पूरी तरह छोड़ने देती है। वास्तविक सफलता वही लोग हासिल करते हैं जो परिस्थितियों और समय को लेकर रोते नहीं। दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों में अंत होता दिखता है, चाहे वह राजनीति, कानून, शिक्षा, चिकित्सा हो या फिर परिवार का विघटन। लेकिन ऐसाई का पालन करने वाला हर स्थिति में स्थिर और शांत रहता है। भगवान पर विश्वास उसी क्षण संभव है जब तुम स्वयं के प्रति सच्चे हो और दूसरों के भावनाओं का सम्मान करते हो। किसी के जज्बात का मजाक ना बनाओ, क्योंकि हर व्यक्ति का दर्द केवल वही जानता है। यदि थक गए हो तो धैर्य रखो और अपनी शक्ति को फिर से इकट्ठा करो, क्योंकि यही तुम्हें पहले से भी अधिक मजबूत बनाएगी। रिश्तों को समय का खेल मत बनाओ, सच्चे संबंधों के लिए समय निकालो। जो लोग अपने क्षेत्र में निपुण होते हैं और अपने दिल में जुनून रखते हैं वही असली सफलता की राह तक पहुंचते हैं। असफलता सिखाती है, जबकि सफलता हमें सत्य से भटका सकती है। तपस्या का अर्थ है अपनी पीड़ा सहन करना और दूसरों को पीड़ा ना देना। जो लोग अपने संकल्प पर दृढ़ रहते हैं वे इतिहास भी बदल सकते हैं। उठो, जागो और अपने लक्ष्य तक मत रुको। सत्य हमेशा अंत में अपनी चमक दिखाता है, जैसे तारे अंधेरे में चमकते हैं। सच्चे साथ का अनुभव वहां होता है जहां नियत और आत्मा साफ होती है। यदि किसी को तुम्हारी सहायता की जरूरत हो तो दान वृत्ति से उसे दो, क्योंकि तुम देने वालों में हो।
यह ईश्वर की कृपा है। हर किसी का अपना दर्द होता है और तुम्हें यह समझना चाहिए कि किसी के भावनाओं का सम्मान करना ही सबसे बड़ा धर्म है। श्री कृष्ण कहते हैं, लोग कभी नफरत, कभी गलत फहमी और कभी नजरअंदाजी से हमारे विश को तोड़ते हैं, खासकर तब जब हम उनकी वफादारी की मिसाल दे रहे होते हैं। तुम्हारे हालात एक दिन जरूर बदलेंगे, लेकिन तब तक बहुत से लोग तुम्हारा साथ छोड़ देंगे। जो लोग अपनी गलती नहीं मानते, समय उन्हें सिखा देता है। इस जीवन में किसी के साथ होने से अधिक खुद के साथ खड़ा होना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह सत्य है कि अंततः तुम्हें अपने हर संघर्ष का सामना अकेले करना होगा। नफरत की एक सच्चाई यह है कि यह मोहब्बत की तरह छलावा नहीं देती। हमारे जीवन का चरित्र हमारी जिम्मेदारी है, चाहे जन्म हमें जैसा भी मिला हो, परंतु जो व्यक्तित्व हमने बनाया है उसके जिम्मेदार हम स्वयं हैं। यह जीवन की अजीब कहानी है। कोई भरोसे के लिए रोता है तो कोई भरोसा करके जो सच में तुम्हारी परवाह करता है, वह बिना कहे तुम्हारे दर्द को समझ लेता है। जीवन में रिश्ते और दोस्ती की मिठास को बनाए रखने के लिए केवल एक शर्त है, ईमानदारी। दूसरों की बातों पर विश्वास करके बिना जाने किसी के बारे में धारणा मत बनाओ। जब पत्थर को तोड़कर भगवान बन सकते हैं, तो घमंड को तोड़कर इंसान क्यों नहीं बन सकते। अपने मन और जीभ पर नियंत्रण करो, क्योंकि वही सच्ची सफलता का मार्ग प्रशस्त करते हैं। अफवाह अपने आप फैलती है, परंतु सच्चाई को ढूंढना पड़ता है। जीना उनके लिए सीखो जो तुम्हारे लिए समर्पण करते हैं। अतीत में हुई गलतियों से सीखो, परंतु उनसे पछतावा मत करो। हारना असफलता नहीं है, लेकिन हार के बाद निराशा में डूब जाना सबसे बड़ी असफलता है। सफलता की राह में रुकावटें आएंगी, परंतु आत्मविश्वास के साथ हमेशा आगे बढ़ते रहना ही सच्ची विजय है। अपने लक्ष्य की ओर निरंतर प्रयास करो। लहरों के डर से नाव पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। एक सच्चा विजेता वही है जो अपने ऊपर फेंकी गई ईंटों से अपने सपनों की नींव रखता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन एक भरे हुए थैले की तरह है। यदि उसे केवल देखते रहोगे तो वह भारी लगेगा, लेकिन अगर उसे अपने कंधे पर उठा लोगे तो उसका भार हल्का महसूस होगा। दिल के भीतर गहरे दर्द को सहन करना कठिन होता है और अक्सर इसे किसी के सामने व्यक्त करना भी आसान नहीं होता। सफाई केवल वहीं देनी चाहिए जहां उसे सुनने और समझने का स्थान हो। खुश रहना एक कला है जो समय और परिस्थितियों से सीखी जाती है। हर क्षण में कुछ अनमोल होता है, उसे महसूस करना ही सच्ची समझ है। जो लोग खुद पर विश्वास करते हैं वे कभी अकेले नहीं होते। धैर्य और मेहनत से सब कुछ हासिल किया जा सकता है, लेकिन सफलता पाने के लिए सबसे पहले आत्मविश्वास रखना अनिवार्य है। जब कोई सहारा छोड़ दे, तब ईश्वर हमेशा तुम्हारा हाथ थामने के लिए किसी और को भेजता है। मनुष्य का सबसे बड़ा धन उसकी आत्मा है। सफलता कुछ करने की क्षमता से आती है और असफलता कुछ ना कर पाने के भय से। जो सच्चे साधक होते हैं वे सुख दुख सम्मान अपमान को समान भाव से स्वीकार करते हैं। हमारे विचार जीवन का निर्माण करते हैं, इसीलिए यह ध्यान रखो कि तुम किस प्रकार के विचारों को बढ़ावा दे रहे हो। पवित्रता, धैर्य और संयम, यह 3 गुण जीवन के सभी कष्टों को हल्का करते हैं। हर दिन अद्भुत नहीं होता, पर हर दिन में कुछ अद्भुत अवश्य होता है। जीवन में सादगी अपनाओ। पुराने कपड़े, माता पिता का स्नेह और सच्चे साथी का साथ, यह जीवन के सबसे अनमोल आभूषण है। मौन से अपनी अहमियत समझने का प्रयास करो। यदि कोई खामोश होकर भी तुम्हारे लिए खड़ा है तो वह सच्चा प्रेम करता है। विवाह और संबंधों में एक दूसरे की गलतियों की खोज करने के बजाय एक दूसरे को समझने का प्रयास करो। यही सच्चा प्रेम और सच्चा बंधन है। श्री कृष्ण कहते हैं, यह जीवन की विडंबना है कि कई बार हम कुछ पाने के प्रयास में खुद को ही खो देते हैं। सबसे बेहतरीन दृष्टि वही है जो स्वयं की कमियों को देख सके और उन्हें सुधारने का प्रयास करे। यह सच है कि हर कोई मोर को पसंद नहीं करता, फिर भी वह अपने सौंदर्य में पूर्ण है और कोयल अपने मीठे बोल से सबके दिलों को छू जाती है। यहां फर्क केवल बात करने के तरीके का है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हें समझते नहीं उनके सामने खुद को साबित करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी मेहनत ही तुम्हारी उड़ान है। यह केवल तुम्हारे आत्मविश्वास और समर्पण का परिणाम है, किसी अन्य की दी हुई दौलत से नहीं। जीवन का दरिया कितना भी गहरा हो, विश्वास रखो कि तैरने का साहस तुम्हारे भीतर है। दूर रहो उन लोगों से जो तुम्हारे साथ होकर भी वास्तव में तुम्हारे साथ नहीं है। जो तुम्हारी कदर नहीं करते उनके सामने अपनी भावनाओं को मजबूरन मत दिखाओ। जीवन में सच्चे लोगों का आना
हमारी किस्मत है और उनके प्रति आभार ही हमें संतुलित रखता है। किसी के कहने से किसी के बारे में गलत धारणा ना बनाओ। जो सच्चाई है उसे देखो और जानो, क्योंकि दुनिया में कई लोग तुम्हारी अच्छाई पर शक करेंगे, पर बुरी बातें तुरंत मान लेंगे। धैर्य रखो, क्योंकि जीवन में सबसे अच्छा पाने के लिए कभी कभी सबसे कठिन दौर से गुजरना पड़ता है। पैसे का प्रभाव भले ही हो, परंतु असली मूल्य इंसान के सच्चे आचरण में है। आजकल लोग अक्सर स्वार्थ के कारण रिश्तों में जुड़ते हैं, परंतु सच्चा संबंध वही है जो बिना स्वार्थ के बना रहे। अपने शब्दों को सोच समझकर कहो। मौन भी कभी कभी सबसे सुंदर उत्तर होता है। बहस से केवल नए प्रश्न उत्पन्न होते हैं और छल का फल कड़वा ही होता है। चाहे अभी या बाद में, प्रेम कोई खेल नहीं, बल्कि एक गहरी भावना है जो किसी के प्रति एक बार आ जाए तो जीवन भर बनी रहती है। हर रात सोते समय एक नए सवेरे की तैयारी करो। यह तुम्हारा पुनर्जन्म है। अपनी गलतियों को स्वीकार करना ऐसा है जैसे अपने जीवन के रास्ते से धूल हटाना। यही स्वीकृति और विनम्रता तुम्हें आत्मिक शांति और सच्चे आनंद की ओर ले जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में समझ यही है कि इंसान अपने बारे में क्या सुनना चाहता है। उसे जानवर कहो तो नाराज और शेर कहो तो खुश हो जाता है। सच्चा अधिकार बोलने के लिए हृदय की शक्ति चाहिए, जबकि चापलूसी के लिए केवल जीभ काफी है। अच्छाई और सच्चाई चाहे जितनी भी दुनिया में खोजो, अगर वह स्वयं के भीतर नहीं है तो कहीं नहीं मिलेगी। शरीर जल से शुद्ध होता है, मन ज्ञान से और आत्मा धर्म से। मृत्यु सत्य का दर्शन कराती है और यह याद दिलाती है कि हारना असफलता नहीं, बल्कि असफलता तब आती है जब हम वहीं रह जाते हैं जहां हमें नहीं होना चाहिए। हर परिस्थिति का हल अपने रवैये में छिपा है। भरोसा गहरा होना चाहिए, चाहे स्थिति कैसी भी हो। विश्वास रखो कि जो होना है वह होकर ही रहेगा और जो नहीं होना है वह कभी नहीं होगा। बुद्धि में यह निश्चय लाओ कि जीवन की हर घटना हमें कुछ सिखाने के लिए है। प्रयास जारी रखो, क्योंकि आज का सही कदम कल पछतावा नहीं बल्कि सफलता लेकर आएगा। गलत फहमी और अपमान दोनों ऐसी चीजें हैं जो इंसान को भीतर से तोड़ सकती हैं। सफलता पाने का सबसे बड़ा मैं है प्रेरित रहना। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं और हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। प्रेरणा बनाए रखने के लिए अच्छे विचार, किताबें और शायरी पढ़ते रहो। यदि पीठ पीछे लोग बातें करते हैं तो उसे अपना सम्मान समझो, क्योंकि केवल उन्हीं की चर्चा होती है जो महत्वपूर्ण होते हैं। बहस करना मूर्खता है और जीवन की चुनौतियां आत्मसमर्पण से हल नहीं होती बल्कि दृढ़ता से मिलती है। गृहस्थ जीवन के संघर्षों में खुद को कमजोर मत बनाओ कि किसी और के एहसान की आवश्यकता पड़े। याद रखो, जब तुम परवाह करना बंद कर देते हो तब लोग तुम्हें तकलीफ देना भी छोड़ देते हैं। तकलीफ उन्हीं को होती है जो दूसरों पर अधिक ध्यान देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, दिल का रास्ता अपनाओ, क्योंकि दिमाग केवल तर्क करता है लेकिन दिल सच्चे भावों को समझ है। यह जीवन है जहां कभी कभी दर्द छुपाने के लिए मुस्कुराना भी पड़ता है। हम सभी मुसाफिर हैं, आज यहां तो कल वहां। जिंदगी की किताब में सबसे मधुर और निर्दोष पन्ना बचपन का होता है, क्योंकि वहां ना स्वार्थ होता है न छल। कई बार लोग बुरे नहीं होते, बस उनके स्वभाव और हमारी जरूरतें मेल नहीं खाती और इसी कारण वे हमें बुरे लगते हैं। जीवन के हर मोड़ पर यह सच है कि समय तो चलता रहेगा और कुछ फैसलों की गलती का जिम्मेदार केवल हमारा निर्णय ही होता है। सफलता और असफलता का अंतर केवल दृष्टि का है। बुद्ध ने महल का त्याग किया शांति के लिए, और हम शांति का त्याग कर महल खोज रहे हैं। सच्चे रिश्ते बनाना आसान नहीं, यहां जोड़ने वाले भी हैं और तोड़ने वाले भी। इसीलिए जब किसी का दिल टूट रहा हो या कोई तनाव में हो तो उसका मजाक मत बनाओ। जीवन में सबसे सच्चे सबक वे हैं जो हमें अनुभवों से मिलते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनसे हमने तैरना सीखा है और वे हमें कभी डूबने नहीं देंगे। जीवन में पैसा तब तक मायने रखता है जब तक वह है, लेकिन सच्चे रिश्ते और सबक कभी छूटते नहीं। अगर तुम सही हो तो खुद को साबित करने की जरूरत नहीं, वक्त गवाही दे देगा। चलते रहो, क्योंकि हर कदम जीवन की ओर एक नए रंग को खोलता है। काश लोग वह स्नेह और प्यार जीते जी जताए जो वे मरने के बाद दिखाते हैं। सच्ची प्रार्थना और आशी किसी महल में नहीं, बल्कि हर उस चेहरे पर है जहां दिल में सच्चाई हो। सच्चा प्यार और दुआएं हर जगह मिल सकती हैं, जरूरत केवल सच्चे मन से खोजने की है। श्री कृष्ण कहते हैं,
जीवन में कठिनाइयां आती हैं, जैसे दीमक धीरे धीरे लकड़ी को खोखला करती है और लकड़ी इस भ्रम में रहती है कि उसका किसी से लगाव है। सरल और नरम दिल के लोग अक्सर धोखेबाजों का शिकार बनते हैं, इसलिए विश्वास हमेशा उन्हीं पर करो जो निभाने के काबिल हो। सच्चे लोग दवाइयों की तरह होते हैं, थोड़े कड़वे परंतु और लाभकारी, झूठे यार, मतलबी साथी और पंचायती रिश्तेदार। बस ये 3 चीजें जीवन का सुख छीनने के लिए पर्याप्त हैं। जीवन में ऐसे भी पल आते हैं जब कुछ बचे हुए दर्द हमेशा के लिए चुप करा देते हैं। कुछ गलतियां जीवन भर का पछतावा छोड़ जाती हैं और दिल में एक घुटन सी रहती है। जब कोई दिल में तो है पर साथ नहीं। सुकून केवल वही पाता है जो इसे अपने भीतर ढूंढता है। दूसरों में सुकून तलाशने वाला कभी इसे नहीं सकता। नए सवेरे की शुरुआत तभी होगी जब हम अपने बीते कल को अलविदा कहेंगे। जिन कठिनाइयों का सामना तुमने किया है वे तुम्हारी आत्मा को परखा है। जिंदगी में धैर्य रखने से ही सब सही समय पर होता है। जैसे पेड़ पर फल अपनी रथ में ही आते हैं, हमारा आहार हमारे मन और हमारी वाणी को प्रभावित करता। इसीलिए भोजन, जल और विचारों की पवित्रता बनाए रखो। दुख बेचने की वस्तु नहीं और सुख खरीदा नहीं जा सकता। अपने दुखों को मन से निकालो और हर दिन को नई ऊर्जा, उमंग और मुस्कान के साथ जीने का प्रयास करो। जो अपने रास्ते पर चलता है उसे थकान नहीं होती। जीवन में यह सच है कि जिससे तुम सबसे ज्यादा प्रेम करोगे वही व्यक्ति कभी कभी सबसे अधिक दुख भी देगा। यदि बार बार कोई अनुभव तुम्हें कुछ सिखा रहा है तो शायद उस गलती को दोहराने का दोष तुम्हारा ही है। सच्चा संतोष इस बात में है कि जो खो गया उसका शोक मत करो, बल्कि जो तुम्हारे पास है उसकी कदर करो। श्री कृष्ण कहते हैं, जब भगवान ने इंसान की रचना की तो उसे 2 पोटलियां दी, एक सामने और एक पीछे। सामने की पोटली पर ध्यान रखने का संदेश दिया ताकि हर व्यक्ति अपने दोष और कमजोरियां देख सके और दूसरों के बारे में भला सोचे। किसी से जरूरत से ज्यादा दोस्ती या दुश्मनी मत रखो। यदि मूर्ति में ही भगवान मिल जाते तो पहाड़ों की पूजा कर ली जाती। पूजा उस कर्म की है जो सबका भरण पोषण करता है। जीवन में नकल मत करो और हार मत मानो। हर कठिनाई तभी दिखती है जब हमारा ध्यान अपने लक्ष्य से हट जाता है। सहारे केवल हमें कमजोर बनाते हैं। अपनी ताकत पर खड़े रहना ही सच्चा बल है। सच्ची मित्रता का मूल्य इसमें है कि यदि तुम सच्चे हो तो जो तुम्हारे साथ हैं वे भी विशेष होते हैं। हर सुबह हमें एक दिन कम देती है, पर हर दिन को प्रेरणा और सकारात्मकता से भरना चाहिए। कई बार मंजिल केवल एक कदम दूर होती है, परंतु हार मान लेना ही सबसे बड़ा नुकसान है। हिम्मत बनाए रखना, सकारात्मक विचारों को पढ़ना और नई प्रेरणा लेना, इसी राह पर चलते रहने के लिए जरूरी है। अगर किसी ने तुम्हारी सच्चाई को खो दिया है तो उसने तुम्हें खोया है, तुमने उसे नहीं। प्रेम का सच्चा अर्थ अरा रहकर भी पूर्णता में होता है। जैसे राधा और कृष्ण का प्रेम, जीवन में विजेता वही होते हैं जो चीजों को एक अलग दृष्टि से देखते हैं। कितना अजीब है कि लोग कुछ पल की खुशी के लिए अपनी पूरी जिंदगी में दुखी रहते हैं। जीवन को मां की तरह देखो, उसे अपना बनाओ और उसे प्रेम से पोषित करो। शरारत में सच्चाई होनी चाहिए और साजिश से बचो। सच्चाई ही अंततः हमारी शक्ति और प्रेरणा बनती है। श्री कृष्ण कहते, जब तक जीवन है एक दूसरे का हालचाल पूछते रहो, क्योंकि मिट्टी में सोने के बाद यादों में रहना मुश्किल हो जाता है। अकेले रहना अच्छा है, पर उन लोगों के साथ मत रहो जो तुम्हारे मूल्य को नहीं समझते। जीवन के फल और कर्मों पर विश्वास रखो। शिकायतों का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि जो तुम्हारे साथ खड़ा है वही सच्चा मित्र है। यह महत्वपूर्ण नहीं कि कोई अमीर है या गरीब। असली मूल्य यह है कि मुसीबत में वह तुम्हारे साथ कितना खड़ा रहता है। ते वही निभाते हैं जो जोड़ने की आदत रखते हैं, ना कि तोड़ने की सोच को सीमाओं में मत बांधो। चाहे छोटा सोचो या बड़ा, मेहनत तो बराबर है, तो क्यों ना बड़े सपने देखो और बड़ा कार्य करो। दुनिया में फैशन के साथ अपने व्यक्तित्व का भी ख्याल रखो। यह केवल पैसे कमाने के लिए नहीं, बल्कि जीवन को जीवंत बनाए रखने के लिए है। बहुत सी रातें खामोशी में बिताकर तुमने सही राह खोजी है, परंतु कच्ची मिट्टी की तरह लोग हमें अपनी चालों में उलझा है। याद रखो, प्रशंसा वही करो जहां वह वास्तव में है। परिवार ही सच्ची ठोस नींव है। चाहे तुम किसी भी परिस्थिति में हो, परिवार का प्यार अडिग रहता है। पैसे कमाने का वास्तविक आनंद तब है जब उसे अपने अपनों के साथ बांट सकते हो। रिश्ते केवल एक हाथ से नहीं बनते,
और गलती को सुधारना वही जानता है जो रिश्ते की असली कीमत समझता है। परिंदों को मंजिल जरूर मिलती है, यही उनके फैले हुए पंखों का संदेश है। जो सच्चे हुनर वाले होते हैं वे अक्सर खामोश हैं। किसी को दुख देकर खुद सुखी नहीं रहा जा सकता। मुश्किल समय इंसान को परखता है, जैसे आग सोने को परख है। देर लग सकती है, परंतु जो तुम्हारा है वह सही समय पर ही तुम्हारे पास आएगा। हिम्मत बनाए रखो और जीवन के हर पल में सच्चाई और संतोष को आत्मसात करो। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा सुख वही है जो दुख को मिटाने से प्राप्त होता है। जैसे तुम ऊपर वाले से माफी की उम्मीद रखते हो, वैसे ही दूसरों को माफ करना सीखो। विवाह करना बड़ी बात नहीं, बल्कि विवाह के बाद सुखी रहना बड़ी बात है। मां का प्रेम कभी कम नहीं होता, चाहे वह अनपढ़ हो या पढ़ी लिखी। एक रोटी मांगने पर 2 लाकर देना ही उसका अनमोल प्रेम है। सफलता की चाह रखने वालों को अपनी कमजोरियों को अपनाना चाहिए, अपने लक्ष्यों को खुद तय करना चाहिए और खुद पर विश्वास बनाए रखना चाहिए। किसी भी वस्तु का मूल्य समझने से ही उसका असली महत्व उजागर होता है। जीवन में सबसे बड़ा दुख तब होता है जब भरोसा टूटता है, क्योंकि हम उसी पर विश्वास करते हैं जिससे हमें सबसे अधिक लगाव होता है। किसी को गलत साबित करने में समय ना लगाओ, बल्कि अपनी बात को शांति से कहो। मन की स्थिति बदल सकती है, लेकिन शब्दों का असर हमेशा बना रहता है। यदि कुछ बनना ही है तो समुद्र की तरह बनो। तुम्हारे गहरे गुणों को जानने में लोग थक जाएंगे। किसी की दया और सहारे पर निर्भर मत रहो। अपनी आत्मशक्ति से आगे बढ़ो। बहस हर बार जरूरी नहीं होती। विनम्रता से असहमति व्यक्त करना भी एक विकल्प है। उम्मीद और भरोसे में यही फर्क है कि उम्मीद टूटने से हम उभर सकते हैं।